दोस्तों, रूही नाहर की जिंदगी में नकली रूही के बाद एक और टेंशन आ गई है। रूही बेचारी जूही के नाराज होने से काफी ज्यादा दुखी थी, इसीलिए नाहर उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि रूही की जिंदगी में कोई टेंशन ना आए। अब होगा यूं कि नाहर से गलती से किसी औरत का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण रूही और वह उसे अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि वह औरत बार बार अपनी बहू का नाम लेती है। अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर इस औरत की बहू कौन है जिसका ये नाम ले रही है। और आगे हो सकता है कि रूही और नाहर इस औरत को अपने घर ले जाएंगे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि औरत कौन है? हमें कमेंट में बताना ना भूले। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अब ऐसे में दादी के जबरदस्ती करने के बाद तो नाहर और रूही उस लेडी को घर को ले आएंगे, लेकिन ऐसे में वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि उस लेडी के इस घर में आ जाने के बाद रूही के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्योंकि उस लेडी का एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन उसने जानबूझकर करवाया है। मतलब कि वो भी दादी के साजिश में मिली हुई है। और इस बार दादी रूही को इस घर से निकालने के लिए कोई छोटा मोटा प्लान नहीं करेंगी, बल्कि वो तो उस लेडी के साथ मिलकर रूही के खिलाफ काफी बड़ी साजिश करने वाली है। पर जो काम अग्नि, नकली रूही और नाहर के माँ की आत्मा ना कर पाई, वो दादी क्या कर पाएंगी। और ऐसे में दादी रूही के खिलाफ कुछ भी करने से पहले एक बात याद रखें कि नाहर ने दादी को पहले ही वार्निंग दे चुका है कि वो रूही के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करेंगी तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। अगर आप भी ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। मैं इस पर फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट करके अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताएं। रूही नाहर को देखकर हुई हैरान। जी हाँ दोस्तों, मन सुंदर के अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा नाहर की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उस लेडीज को ज्यादा चोट लगा हुआ रहता है। और नाहर जब नीचे उतरता है उस लेडीज को देखने के लिए तो नाहर पे हाथ उठाने लगते हैं लोग। लेकिन रूही जो रहती है कहती है कि इनका सांस चल रहा है, इनको हॉस्पिटल लेके चलिए। और वहां से गाड़ी पर बैठाकर उस लेडीज को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेकिन दादी का आंख फड़कने लगता है। उनको एहसास होता है कि नाहर कुछ हादसा हुआ है क्या। समर कॉल करता है तो समर को पता चलता है कि नाहर के साथ कुछ हादसा हुआ है। सब लोग हैरान हो जाते। यहाँ पर दादी जी को ही लगता है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा ही रूही जूही के साथ करेंगे। और रूही जूही जब कमजोर पड़ जाएंगे तब उसे धक्के मारकर इसका सिर बाहर फेंकेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रूही जूही को थोड़ा थोड़ा दादी जी के ऊपर शक तो हो गया है। लेकिन भले ही दादी जी की सच्चाई किसी को मालूम नहीं चला है, एक बार दादी जी की सच्चाई रूही के सामने आएगा तो रूही दादी जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। वो नाहर जी को दादी जी की सच्चाई बताकर ही रहेगा। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि नाहर को दादी जी की सच्चाई कब पता चलेगा, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाहर और रूही जो है एक मुसीबत से निकले ही थे, अब दूसरी मुसीबत में फिर से फंस चुके हैं। जहाँ एक्सीडेंट के बाद में जो औरत है उसे घर पर ले आते हैं नाहर और रूही, क्योंकि जो औरत है उसे इतनी चोट नहीं लगी थी। तो रूही कहती है कि हम इसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय इसे घर पर ही ले जाते हैं, बेवजह पुलिस वगैरह और प्रॉब्लम्स का सामना पर करना पड़ेगा। तो उसके बाद में जहाँ दादी और उस औरत की होती है लड़ाई, और जो औरत है वो कहती है कि रूही मेरी बहू है एंड उसके घर से मुझे तुम कौन होती हो निकालने वाली। तो क्या वो औरत याददाश्त भूल चुकी है या फिर से भूतिया से आने वाला, देखते हैं।